नेक्स्ट बेटा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है बेटा? अगर हिंदी में बात करें ना तो आर्ट क्या है? एक कला है आर्ट, ठीक है, स्किल है आर्ट, ठीक है। सो आर्ट क्या होता है बेटा? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके लिए भी क्या बुक्स वगैरह प्रेजेंट है, राइट। एक सिस्टमैटिक बॉडी है। अगर आपको किसी भी आर्ट की नॉलेज लेनी है तो कोई भी आर्ट की नॉलेज लेने के लिए बुक्स हैं। अगर आपको टीचिंग आर्ट की नॉलेज लेनी है तो टीचिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी बेटा। मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है तो मैनेजमेंट के से रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। अगर आपको सिंगिंग की नॉलेज लेनी है, ये सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, ये सब क्या है बेटा? ये आर्ट है, ठीक है। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है विच रिक्वायर स्किल्स, जिसमें स्किल्स चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। क्रिएटिविटी मतलब आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड ऑन करते हो, आप अपनी तरफ से भी कोई चीजें चेंजेस करते हो। जैसे बेटा हर टीचर ने हर टीचर का टीचिंग स्टाइल क्या है? अलग अलग है ना। दो टीचर सेम नहीं पढ़ा सकती, आपको सेम वे में नहीं पढ़ा सकती, है ना। तो वो क्या है? वो उन टीचर्स की क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। दो सिंगर, बेटा दोनों को सिंगिंग की नॉलेज है, लेकिन उनके जो सॉन्ग्स होंगे, उनका जो सिंगिंग स्टाइल होगा वो अलग अलग होगा। वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी लेवल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अलग अलग सॉन्ग्स बनाएंगे अपने, है ना। तो बेटा दो सिंगर सेम नहीं परफॉर्म कर सकते, दो टीचर सेम टीचिंग स्टाइल नहीं फॉलो कर सकती हैं। सबका क्या होता है? अपना अलग अलग रहता है सब कुछ। सो क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। और प्रैक्टिस भी जरूर चाहिए बेटा, आर्ट को सरवाइव रखने के लिए उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए। आज अगर मैं बोलूं कि मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूंगी, एक साल के लिए भी छोड़ दिया ना बेटा, तो क्या होगा? वहां पे मेरा अफेक्ट पड़ जाएगा टीचिंग स्टाइल पे, है ना। तो हमें अगर अपने अंदर कोई स्किल को कंटिन्यू रखना है तो कोशिश यही होती है कि हमें प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में उसकी करते रहना है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा हम अपनी स्किल्स को क्या कर लेंगे? डेवलप कर लेंगे। तो आइए बेटा, द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर। अब कुछ फीचर्स देखते हैं आर्ट के और देखते हैं वो कितना हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो नंबर वन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये बेटा क्या है कि आर्ट, कोई भी आर्ट की आपको नॉलेज चाहिए, आपको सिंगिंग की नॉलेज चाहिए, देर आर वेरियस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। आपको टीचिंग की नॉलेज चाहिए, देर आर वेरियस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट टू अवेल द नॉलेज ऑफ टीचिंग। इन द सेम वे बेटा, कोई भी आर्ट हो, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर आर्ट से रिलेटेड, तो बुक्स प्रेजेंट है। तो बेटा इन द सेम वे मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए भी ना बेटा बुक्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट में भी दिखता है और मैनेजमेंट में भी दिखता है। तो ये वाला फीचर जो है वो आर्ट का, आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो आइए रिकॉल करते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट को, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इन एवरी आर्ट there is systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. Next, in management also there is systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies. वही मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, मतलब बुक्स वगैरह अवेलेबल है बेटा, उससे आप मैनेजरियल स्टडीज वगैरह में नॉलेज क्या कर सकते हो? एक्वायर कर सकते हो। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट बेटा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मींस हर किसी को नॉलेज तो है लेकिन वो अप्लाई अपने अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। दो टीचर्स को नॉलेज है टीचिंग की, लेकिन उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। हर म्यूजिशियंस जितने भी हैं, जितने भी सिंगर्स वगैरह है बेटा, उनको रागास की नॉलेज है, लेकिन हर कोई अप्लाई कैसे करेगा इन रागास को? अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। सो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। आर्ट के फील्ड में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना इनफ नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। मेकअप आर्टिस्ट का देख लो बेटा, मेकअप आर्टिस्ट, सबको मेकअप करना आता है, लेकिन हर किसी का वे मेकअप करने का क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। सो एवरी आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट की अपनी पर्सनल स्किल्स हैं एंड क्रिएटिविटी है जो वो अप्लाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया। तो इन द सेम वे बेटा मैनेजमेंट में भी क्या होता है? इन मैनेजमेंट ऑल्सो हर मैनेजर को, मैनेजमेंट की तो उसने थ्योरीज वगैरह पढ़ रखी हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ रखे हैं, लेकिन उनको अप्लाई करने का तरीका हर एक मैनेजर का क्या है? अलग अलग है। कुछ मैनेजर के जो टीम मेंबर्स है बहुत ज्यादा खुश रहते हैं उनके मैनेजमेंट स्टाइल से, और कुछ मैनेजर के जो टीम मेट्स है वो क्या रहते हैं?
बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं मैनेजमेंट स्टाइल से। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहे हो, है ना। सो इन मैनेजमेंट ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना बेस्ट रिजल्ट आ रहा है उस मैनेजमेंट स्टाइल का जो आप फॉलो कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं बेटा, हर आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितना ज्यादा बेटर होगा ना, उतना अच्छा क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। सो ये वाला फीचर भी आर्ट का क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, कि मैनेजमेंट में भी मैनेजर को क्या चाहिए बेटा, पर्सनल स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ताकि जो उसने जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ी है मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। ये हर एक आर्ट में दिखता है, तो ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी कला है, कोई भी स्किल है आपके अंदर, आपको उसे अगर पॉलिश करना है, उसको मेंटेन रखना है अपने अंदर, तो बेटा उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो आपके अंदर डांसिंग का स्किल्स है, तो डांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। अगर आपने डांस करना छोड़ दिया बेटा, तो वो स्किल आपके अंदर रहेगी नहीं, वो स्किल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या वो वैनिश हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। तो बेटा एवरी आर्ट, कोई भी आर्ट हो, वो चाहे सिंगिंग की है, चाहे वो डांसिंग की है, चाहे वो टीचिंग की है, ठीक है, चाहे वो अकाउंटिंग की है, उस आर्ट को अपने अंदर सरवाइव रखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, आर्टिस्ट को हमेशा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। सो ऐसे ही बेटा मैनेजर को भी अगर अपनी मैनेजमेंट स्किल्स अपने अंदर सरवाइव रखनी है, मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो उसे भी क्या है, उसे भी प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। तो ये वाला भी आर्ट का जो फीचर है बेटा, वो मैनेजमेंट के फीचर में अवेलेबल है, मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है। सो आइए रिकॉल करते हैं इस पॉइंट को। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। आर्ट में क्या चाहिए बेटा, क्रिएटिव प्रैक्टिस चाहिए। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज लर्न। आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करते रहना है, थ्योरेटिकल नॉलेज उसने जो भी लर्न की है। सेम वे विद एक्सपीरियंस, managers also improve their managerial skills and efficiency. In the same way बेटा मैनेजर भी क्या करता है, अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है, एफिशिएंसी लेवल को इम्प्रूव करता रहता है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये वाला जो आर्ट का फीचर है, ये मैनेजमेंट में भी क्या है, प्रेजेंट है। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन बेटा यही है कि तीनों फीचर्स जो आर्ट के हैं, दैट नंबर 1 सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, नंबर 2 बेटा पर्सनल एप्लीकेशन, ठीक है, नंबर 3 इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये सारा तीनों के तीनों फीचर्स बेटा आर्ट के मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, हम आर्ट बोलते हैं। आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी किया है, जैसे मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन सच अ वे दैट द टास्क इज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं कंक्लूजन। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट, we find that all the features of art are present in management. So, we can call management as an art of getting the things done by others.